नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक्स IQ में। साथ ही हम स्वागत करते हैं आप सभी का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग जो PYQ क्वेश्चन की सीरीज आरंभ की गई है। यदि दोस्तों आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं या आपने हमारी पिछली PYQ सेशन से जितनी भी क्लासेज हो चुकी है वह नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती GK GS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पे आप जाकर समस्त वीडियो देख सकते हैं और अपनी जो तैयारी है मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज के इस बेहतरीन सेशन में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय क्षेत्रीय राजवंश के ऊपर। जी हाँ, प्राचीन भारतीय क्षेत्रीय राजवंश जो कि प्रतिहार, चंदेल, सेन, कलचुरी एवं जो पाल राजवंश से पिछली जितनी भी SSC की या दिल्ली एग्जाम की जो पिछली एग्जामें हुई है उनमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, इन समस्त क्वेश्चनों को दोस्तों एक जगह रखकर आप सभी की समस्त प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज का सेशन आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यहाँ से आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन है सीधे सीधे देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज के इस सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी के बाढ़ के पानी को प्रभावित करने वाली जल संचयन प्रणाली किस स्थान पर रखी गई थी। तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जो गंगा नदी के बाढ़ का पानी को प्रवाहित करने वाली जो जल संचयन प्रणाली है वह किस स्थान पर थी। तो दोस्तों श्रृंगवेरापुर है जो कि इस स्थान पर है जो पानी को प्रवाहित करने वाली जल संचयन प्रणाली लगाई गई थी। तो श्रृंगवेरापुर है, इसके अंदर यह प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैनामती और गोपीचंद्र की कहानी निम्नलिखित में से किस साहित्य कृति का एक हिस्सा है। तो दोस्तों जो मैनावती है और गोपीचंद्र की कहानी है जो दिए गए ऑप्शन में से किस साहित्य की एक कृति है। तो हम बात करते हैं जो मैनावती और गोपीचंद्र की कहानी है जो नाथ साहित्य का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है कि जो मैनावती और गोपीचंद्र की कहानी है नाथ साहित्य का हिस्सा है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्राग ज्योतिष के रूप में जाना जाता था। तो दोस्तों वर्तमान के किस राज्य को प्राग ज्योतिष के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो महाकाव्य काल के दौरान असम जो राज्य है उसे प्राग ज्योतिष या पूर्वी खगोल विज्ञान के स्थान के रूप में जाना जाता था और बाद में इसका नाम कामरूप रखा गया। तो दोस्तों जो असम राज्य है इसका नाम है जो कामरूप भी, तो इसका अन्य नाम है। इसके साथ ही जो दोस्तों प्राग ज्योतिष है यह भी इसका अन्य नाम है। तो यहाँ पे दोस्तों यदि एग्जामिनर यहाँ से आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई भी इसका उपनाम देकर आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान के किस राज्य को कामरूप के नाम से जाना जाता है या वर्तमान में किस राज्य के रूप को जो कामरूप के या प्राग ज्योतिष के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का शासक नहीं है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में आपको 3 कुषाण वंश के शासक है और एक है जो कि अन्य दिया गया है, वह दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि वशिष्ठ, वासुदेव और हुविष्क है जो कि दोस्तों कुषाण वंश के शासक है। जबकि जो नहपान दिया गया है, नहपान पश्चिमी क्षत्रोप का एक महत्वपूर्ण शासक था जो उत्तरी पश्चिमी भारत में इंडो सिबिरियन के वंशज थे जिन्हें पहली या दूसरी शताब्दी के दौरान शासन किया था। तो दोस्तों यहाँ पे नहपान है जो कि अलग है और ये इंडो सिबिरियन के वंशज थे। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। तो दोस्तों जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वह मुख्य रूप से किसको समर्पित है। तो एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है और एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इन गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों जो राष्ट्रकूट शासक हुए थे उनके द्वारा इनका निर्माण किया गया है और ये गुफाएं में दोस्तों भगवान शिव को समर्पित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है और ये गुफाएं लगभग 34 गुफाएं हैं। तो दोस्तों राष्ट्रकूटों के द्वारा एलिफेंटा में जो 34 गुफाओं का निर्माण करवाया गया है और दोस्तों इन्हें 1987 के अंदर, जी हाँ 1987 के अंदर यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। जी हाँ 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर
विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो यह भी आपको पता होना चाहिए और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि एलिफेंटा की गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे सन से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, 1987 में इसे शामिल किया गया। तो एलिफेंटा की गुफाएं भगवान शिव से समर्पित है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्मन वंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र में शासन किया? तो क्वेश्चन पूछा गया है वर्मन वंश से। तो दोस्तों बात करते हैं भास्कर वर्मन की, तो कामरूप क्षेत्र में वर्मन वंश के भास्कर वर्मन ने शासन किया। तो दोस्तों कामरूप क्षेत्र के अंदर इन्होंने शासन किया, तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यशोविग्रह, महिचंद्र और चंद्रदेव किस वंश के पहले 3 शासक थे? तो दोस्तों जो ये तीनों शासक दिए गए हैं, यशोविग्रह है, महिचंद्र है, चंद्रदेव है, यह गढ़वाल वंश के, जी हाँ, गढ़वाल वंश के प्रथम 3 शासक थे। गढ़वाल वंश के प्रथम 3 शासक थे। और गढ़वाल वंश का संस्थापक से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो गढ़वाल वंश के दोस्तों फाउंडर के बारे में बात करें, संस्थापक के बारे में बात करें तो इसके संस्थापक हैं यशोविग्रह। जी हाँ, यशोविग्रह हैं जो कि गढ़वाल वंश के संस्थापक हैं। यदि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करता है तो आपको दोस्तों यह क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि जो यहाँ पे गढ़वाल वंश के संस्थापक है यशोविग्रह है। तो दोस्तों जो ये 3 शासक दिए गए हैं वह गढ़वाल वंश से संबंधित है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने प्रभास की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रतिहार राजा ने प्रभास की उपाधि धारण की थी? तो प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रतिहार जो वंश है इसके वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इसके वास्तविक संस्थापक के ऊपर बात करते हैं तो प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। जी हाँ, नागभट्ट प्रथम है। दोस्तों आपने वर्तमान की जो इतनी भी एग्जाम हुई है अभी हाल ही में एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई गई है, चाहे वह दोस्तों एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, इन समस्त एग्जामों में दोस्तों जो प्राचीन राजवंश है उनके संस्थापक से हर एग्जाम के हर शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको जितने भी प्राचीन राजवंश है उन सभी के संस्थापक कवर करके जाने हैं, क्योंकि आपको दिल्ली पुलिस में भी यहाँ से अवश्य क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो इसके प्रतिहार वंश के जो वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। साथ ही हम बात करते हैं प्रतिहार वंश के जो शासक मिहिर भोज हैं जो कि वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। तो दोस्तों प्रतिहार राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक के ऊपर बात करते हैं तो शक्तिशाली शासक है जो कि दोस्तों मिहिर भोज है, यह भी आपको पता होना चाहिए। शक्तिशाली शासक है जो कि दोस्तों मिहिर भोज है। जी हाँ, मिहिर भोज सबसे शक्तिशाली शासक है। वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। इसने आदि वराह तथा प्रभास की उपाधि धारण की थी और मिहिर भोज के द्वारा ही दोस्तों आदि वराह, जी हाँ, आदि वराह वह प्रभास की उपाधि इन्हीं के द्वारा धारण की गई है। तो मिहिर भोज के द्वारा ही दोस्तों यह उपाधि धारण की गई है जो कि आदि वराह है, और प्रभास की उपाधि इनके द्वारा धारण की गई है। और इनके द्वारा परम भट्टारक, महाराजा धीराज व परमेश्वरम की उपाधि भी धारण की गई है। मिहिर भोज में भोपाल शहर बनवाया था। तो दोस्तों भोपाल वर्तमान जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, इसकी जो किसके द्वारा बनवाया गया है? तो मिहिर भोज ने। जी हाँ, मिहिर भोज ने ही भोपाल जो स्टेट है, भोपाल जो राजधानी है उसका निर्माण करवाया था। तो भोपाल शहर की स्थापना मिहिर भोज के द्वारा की गई है। मिहिर भोज ने आदि वराह प्रभास की उपाधि धारण की है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो जो संस्कृत कवि राजशेखर है वह किसके दरबार में रहते थे? तो दोस्तों महिपाल फर्स्ट के दरबारी कवि थे। जी हाँ, जो कवि राजशेखर है महिपाल फर्स्ट के दरबारी कवि है। और राजशेखर काव्य शास्त्र के पंडित थे। वह गुज्जर वंशीय नरेश महेंद्रपाल फर्स्ट एवं उनके बेटे महिपाल के गुरु एवं मंत्री थे। उनके पूर्वज भी प्रख्यात पंडित एवं साहित्यकार हुआ करते थे। तो यहाँ पे दोस्तों संस्कृत कवि राजशेखर है जो महिपाल फर्स्ट के यहाँ पे दरबारी कवि हुआ करते थे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पाल वंश के पहले शासक कौन थे? तो दोस्तों
पाल वंश से पूछा गया है तो गोपाल है, जो कि पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण शासन था और पाल राजवंश ने भारत के पूर्वी भाग में एक साम्राज्य बनाया और गोपाल ने बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया और पाल वंश के सबसे पहले शासक बने जो गोपाल हैं। तो दोस्तों पाल वंश के संस्थापक या फाउंडर की बात की जाती है तो दोस्तों गोपाल हैं जो कि इसके संस्थापक हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया। तो दोस्तों जो गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना की गई उसके पतन के पश्चात किस राजवंश ने यहाँ पे शासन किया। तो दोस्तों हम बात करते हैं किस राजवंश ने शासन किया, तो सेन वंश। जी हाँ, सेन वंश ने पाल वंश के पतन के बाद यहाँ पे शासन किया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कुलीन प्रथा निम्न में से किसके शासनकाल से संबंधित है। तो दोस्तों कुलीन प्रथा से क्वेश्चन पूछा गया है। कुलीन प्रथा जो कि सेन शासनकाल से संबंधित है। जी हाँ, सेन शासनकाल से संबंधित है और बल्लाल सेन बंगाल के सेन राजवंश के प्रमुख शासक थे। उसने जाति प्रथा तथा कुलीन प्रथा को अपने शासनकाल में प्रोत्साहन दिया और साथ ही उन्हें बंगाल के ब्राह्मणों एवं कायस्थों में कुलीन प्रथा का प्रवर्तक माना जाता है। तो दोस्तों जो कुलीन प्रथा का प्रवर्तक है सेन राजवंश के मद्देनजर होती है, इसीलिए दोस्तों सेन राजवंश के शासनकाल के समय ही कुलीन प्रथा का यहाँ पे आरंभ होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक वंश के राज्य की राजधानी सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो बताना है कि राज्य दिया गया है और राजधानी दी गई है, तो कौन से राज्य की राजधानी सुमेलित नहीं है। तो हम बात करते हैं यहाँ से जो प्रतिहार वंश है उनकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। तो ये दोस्तों सुमेलित है। जी हाँ, प्रतिहार राज्य की राजधानी कन्नौज उत्तर प्रदेश हुआ करती थी। पल्लव राज्य की बात करें तो पल्लव राज्य की राजधानी कांची तमिलनाडु हुआ करती थी। चालुक्य राज्य की बात करें तो चालुक्य राजधानी वातापी या बादामी हुआ करती थी। तो दोस्तों यहाँ पे तंजौर नहीं, बादामी वातापी हुआ करती थी। तो यहाँ से यह रॉन्ग है और आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट होने वाला है। सेन राज्य की बात करें तो लखनौती पश्चिम बंगाल है जो कि इसकी राजधानी हुआ करती है, सही है। तंजौर तमिलनाडु राज्य में अवस्थित चोल साम्राज्य के शासक राजराज प्रथम की राजधानी थी। तो दोस्तों जो तंजौर दी गई है वह राजराज प्रथम की राजधानी थी। जी हाँ, राजराज प्रथम की राजधानी थी और ये दोस्तों जो कि चोल साम्राज्य के शासक थे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। वह है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया। तो दोस्तों हेनसांग ने जो कांचीपुरम जो राजधानी है उसका भ्रमण है कब किया या किस पल्लवों की राजधानी के शासनकाल के अंदर किया। तो हम बात करते हैं हेनसांग ने महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया और जो कि हेनसांग है एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। महेंद्र वर्मन के शासनकाल के अंदर इन्होंने कांचीपुरम का भ्रमण किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर है वह कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है और यह मंदिर खजुराहो के मंदिर समूहों में सबसे विशाल है जो कि मूल रूप से भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया। जी हाँ, चंदेल वंश के द्वारा करवाया गया है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि जो प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर है वह चंदेल वंश के शासकों के द्वारा 1999 ईस्वी में करवाया गया और ये दोस्तों मूल रूप से भगवान शिव को समर्पित है। जी हाँ, कंदरिया महादेव मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है और ये दोस्तों खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में स्थित नहीं था। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें देखकर बताना है कि कौन सा राजवंश है जो कि दक्षिण भारत में स्थित नहीं है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि होयसल है दक्षिण भारत में स्थित है, पांडेय है, कदम्ब है, ये सभी दक्षिण भारत में स्थित है। लेकिन कलचुरी राजवंश दक्षिण भारत में स्थित नहीं था। इस राजवंश की 2 शाखाएं थी, एक मध्य भारत में जिसका विस्तार मध्य प्रदेश, राजस्थान, मालवा और महाराष्ट्र क्षेत्र पर था और कलचुरी की इस शाखा को चेदी कहा जाता था और इनकी शुरुआत 8वीं शताब्दी में त्रिपुरी की राजधानी के रूप में स्थापना से होती है और इसका पतन 12वीं शताब्दी में होता है। तो यहाँ पे दोस्तों कलचुरी है जो कि उत्तर भारत या मध्य भारत का शासन जो कि राजवंश
राजवंश है, जबकि बाकी के जो 3 है ये दक्षिण भारत के राजवंश है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और कलचुरी है जो कि मध्य भारत का राजवंश है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों बगदाद निवासी जो अल मसूदी है वह किसके शासनकाल में भारत आता है? तो अल मसूदी की बात करते हैं तो यह एक अरब का विद्वान है और प्रसिद्ध भूगोलवेता है और वह गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक है महिपाल के समय। जी हाँ, महिपाल के समय जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक है, इनके दौरान ये भारत के गुजरात प्रांत में आए थे। तो अल मसूदी है जो दोस्तों महिपाल के समय में यहाँ पे भारत आते हैं और भारत में भी दोस्तों गुजरात स्टेट में, गुजरात प्रांत में ये आते हैं। तो यहाँ पे महिपाल है जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक है। जी हाँ, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। भारत के किस भाग में 980 से 1003 ईस्वी तक रानी विद्या ने शासन किया? तो दोस्तों भारत के किस भाग में रानी विद्या ने शासन किया? तो रानी विद्या ने कश्मीर पर शासन किया था और वो लोहार वंश की थी। तो दोस्तों जो रानी विद्या है यह लोहार वंश की थी। जी हाँ, लोहार वंश की राजकुमारी थी और इन्होंने दोस्तों कश्मीर पर, जी हाँ, कश्मीर पर शासन किया जो कि 980 से 1003 ईस्वी तक किया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि जो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश है उनसे किस प्रकार से प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, समस्त क्वेश्चन आप सभी के सामने रखने की कोशिश की है। तो ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की दिल्ली पुलिस से संबंधित समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आपने जो सपना देख रखा है वह आपका सपना साकार हो। तो चलिए दोस्तों अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।